हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि वहाँ ओव्यूल कैसा होता है, नेक्ड होता है, मतलब वहाँ ओवरीवाल नहीं पाया जाता था, केवल नेकेड सीड ही पाए जाते थे जिम्नोस्पर्म में। इन द एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ कंप्लीट फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। कह रहा है फ्लावर के ऊपर ही पाया जाता है पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, इसी में दोनों पाए जाते हैं, फ्लावर में ही पाए जाते हैं ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन। इन एंजियोस्पर्म कह रहा है एंजियोस्पर्म में द सीड आर इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट। सीड कैसा होता है? फ्रूट से इनक्लोज्ड होता है, मतलब फ्रूट से ढका हुआ होता है, जबकि ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया गया था। वहाँ ओवरीवाल नहीं पाया जाता था, जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता था, केवल सीड पाए जाते थे। जहाँ फ्रूट पाया जाता है, कहने का मतलब सीड के ऊपर फ्लैशी एडिबल पार्ट भी कुछ पाया जाता है, जिसे कहते हैं ओवरीवाल। द जिम्नोस्पर्म द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली यह एक लार्ज प्लांट ग्रुप है और एक वाइड मतलब भिन्नता पाए जाते हैं इनके हैबिटाट में। ये पाए जाते हैं द रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी। इनका साइज कैसा था? बहुत छोटे सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि वुल्फिया है, से लेके टाल प्लांट यूकोलिप्टस जो कि लगभग 100 मीटर तक होते हैं। कह रहा है कि ये बहुत छोटे, मतलब जैसे वुल्फिया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट वुल्फिया है जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और लार्ज जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है यूकोलिप्टस कहते हैं। लगभग ये 100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। दे प्रोवाइड अस अ वाइड फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि ये हमें एंजियोस्पर्म से हमें प्राप्त होता है फूड मतलब भोजन, फोडर मतलब चारा, फ्यूल ईंधन, और मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट, जो और कुछ भी अन्य चीज़ें इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, जिसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला जो है डाइकोटिलिडन्स कहा गया है एंड दूसरे को मोनोकोटिलिडन्स कहा गया है। कह रहा है कि जैसे कि फिगर में बताया गया है 3.5 में, द डाइकोटिलिडन आर कैरेक्टराइज्ड हैविंग द 2 कोटिलिडन। डाइकोटिलिडन के पास 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इनके सीड में 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं, मतलब सीड इनके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, ये सब चीज़ें हुई। मोनोकोटिलिडन हैव ओनली 1। कह रहा है मोनोकोटिलिडन के पास ऐसा नहीं होता है, वो केवल एक ही सीडेड होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मोनोकोटिलिडन को भी हम देख के कैसे उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, उनकी लीफ देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा मोनोकोटिलिडन है, कौन सा डाइकोटिलिडन है। पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाता है? मोनोकोटिलिडन में। अब आगे करें, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टेमेन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर में वो स्टेमेन होता है। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। कह रहा है ये फिगर में यहाँ बताया गया है। कह रहा है ये
क्या है, एंथर है, इसका ये फिलामेंट है, इसके टिप पर क्या लगा है, एंथर लगा है, ये फिलामेंट के टिप पर एंथर लगा है। इसी में पाए जाते हैं मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन इसी एंथर के अंदर पाए जाते हैं। फॉलोइंग द मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, कह रहे हैं कि एंथर में होता है मियोसिस, इसी मियोसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन। कह रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द पिस्टिल आर कार्पेल। कह रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पिस्टिल कहते हैं या तो कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग वन टू मेनी ओव्यूल्स। कह रहा पिस्टिल जो होता है एक या एक से अधिक ओवरी को धारण करता है। विद ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एज एम्ब्रियोसेक। कह रहा फीमेल क्या कह रहा कि ये ओव्यूल क्या करता है कि ओव्यूल के पास एक हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसका टर्म क्या, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसे टर्म दिया गया है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा, प्रीसीडिंग मियोसिस के द्वारा भी ये भी प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियोसैक। जैसे कि पॉलन ग्रेन में एंथर में मियोसिस होने से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ था, सेम उसी प्रकार इसमें मियोसिस से एम्ब्रियोसैक का प्रोडक्शन होता है। हेंस ईच ऑफ सेल ऑफ एन एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉइड। इसलिए एम्ब्रियोसैक का सभी सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ईच एम्ब्रियोसैक हैज़ 3 सेल्ड। सभी एम्ब्रियोसैक में पाया जाता है 3 सेल्ड एगाप्रेटस, 3 सेल का एगाप्रेटस पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 सिनर्जिड सेल पाया जाता है, 1 एग सेल पाए जाते हैं, 2 सिनर्जिड सेल पाया जाता है, 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। कह रहे ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अगर फ्यूज कर जाते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई अगर फ्यूज कर जाते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड और सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं। द पॉलन ग्रेन आफ्टर द डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर are come by winds or various other agencies to the stigma of a pistil. This term as pollination। कह रहा कि पॉलन ग्रेन जो होता है डिस्पर्स होता है किसके थ्रू, हवा के द्वारा, और उसके अलावा कुछ अदर एजेंसी हैं जिसके द्वारा ये डिस्पर्स होके आता है फीमेल गैमेटोफाइट के पास, मतलब ओवरी के पास आता है। कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, कह रहे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा पर आता है पॉलन ग्रेन, किसके द्वारा, एयर करंट के द्वारा। एंथर से निकला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पूछा जाता है एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, बाय विंड के भी द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ अदर भी पाए जाते हैं जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। कह रहा है द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। कह रहा है पॉलन ग्रेन जो होता है यहाँ आता है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर आके क्या करता है, जर्मिनेट करता है, स्टिग्मा पर आके जर्मिनेट करता है। रिजल्ट उसका होता क्या है, फिर इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, इसी स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ग्रो करके पहुंचता है स्टाइल से होता है किसके पास, ओवरी के पास। ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच टू ओव्यूल, और पहुंच जाता है किसके पास, ओव्यूल के पास। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियोसैक। जब पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है यहाँ एम्ब्रियोसैक के अंदर
तो ये क्या करता है, रिलीज करता है 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट को ये डिस्चार्ज कर देता है ओव्यूल के अंदर। कह रहा कि उसमें से 2 मेल गैमीट में से कह रहा एक मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल, उसमें उन दोनों में से एक मेल गैमीट क्या होता है, फ्यूज कर जाता है एग सेल के द्वारा, बनाता है जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। कह रहा अदर जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट दो था, एक जो फ्यूज कर गया एग सेल से बनाया जाइगोट, दूसरा कह रहा फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो 2 क्या थे न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए थे। अब कह रहा है कि एक मेल गैमीट आके फ्यूज हो गया डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो ये प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलते हैं ना, ये बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। पहले से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, पहले मेल गैमीट के फ्यूजन से, दूसरे मेल गैमीट के फ्यूजन से पेन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, जो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिप्लॉयड कौन सा होता है, तो एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं। ट्रिप्लॉयड होते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूज़न। कह रहा है यहाँ बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 2 फ्यूजन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। पहला क्या होता है, 2 मेल गैमीट होता है, एक मेल फ्यूज करता है एग सेल के साथ, प्रोड्यूस करता है जाइगोट, दूसरा क्या करता है, दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म। वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड, उसी को बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इन दोनों प्रोसेस को, सिनगैमी और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह एक यूनिक इवेंट है इसका एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाए तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है इनटू एम्ब्रियो। या तो एक कार्टिलिडन होगा या तो 2 कार्टिलिडन होगा। ओपन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये बनाता है एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसमें वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को जो डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो साइट में। कह रहा है जो सिनर्जिड बच्चे थे और एंटीपोडल जो सेल बचे थे, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो थे वो क्या करते थे, डीजनरेट हो जाते थे। ठीक, ड्यूरिंग दिस इवेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। कह रहा कि यह इवेंट के दौरान ओव्यूल क्या होता है, सीड में डेवलप होता है, और ओवरी क्या होता है, फ्रूट में डेवलप होता है। यह क्या है, एक लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, ये एक लाइफ साइकिल है। सर ये एक मेल गैमीट है, यहाँ पाया जाता है, ये फिलामेंट है, ये अंथर है। अंथर के अंदर मियोसिस होने से फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, और माइक्रोस्कोप से क्या प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्कोप से प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन। ठीक, ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है तो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। उसी के अंदर पाए जाते हैं 2 मेल गैमीट, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। ये मेल गैमीट ये क्या है, ओव्यूल के पास आता है। अब देखिए ये क्या है, एक फीमेल गैमेटोफाइट्स है। फीमेल ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट पाए जाते हैं।
इसके ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, और इसी का अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। जब 2 मेल गैमीट आके यहाँ रिलीज करते हैं अपना ये एग को, तो एक एग फ्यूज कर जाता है किसके साथ, एग सेल के साथ। एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ, फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। दूसरा जो फ्यूज कर जाता है प्राइमरी सेकेंडरी न्यूक्लियस, फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का। इन दोनों प्रोसेस का, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं 2, ये आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये एंटीपोडल सेल हैं, ये सिनर्जिड सेल हैं, यहाँ दिखाए गए हैं। अब इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। एक चीज़ और एम्ब्रियो से एक में पूछा जाता है क्या क्या पाए जाते हैं, तो 3 एग अपरेटस पाए जाते हैं, 1 एग सेल पाए जाते हैं, 2 सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं और 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, ये थे ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है।